आस कह रही श्वास से, धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक न करो धनंजय, शोक न करो। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। संख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, जो योग क्रिया का एक अंश है। श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। प्राणायाम, श्वास पर यह नियंत्रण भू जल वायु हर स्थान पर काम आता है। तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता नहीं, परंतु जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, तब तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता कब कब पड़ती है केशव? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब जो अकर्ता है, जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है और वही कर्मयोगी है। उसके लिए उसका कर्म ही कर्म फल भी है और इसीलिए वो एक कर्म के पालन के उपरांत कर्म फल की प्रतीक्षा में नहीं ठहरता, बल्कि दूसरे कर्म की ओर बढ़ जाता है। यह मनुष्य कर्म करते हुए भी पाप से दूषित नहीं होता। उसका जीवन तो स्वयं ही समाज के लिए कल्याणकारी हो जाता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन यज्ञ है। तुम भी अपने जीवन को यज्ञ बना लो और उसके हवन कुंड में अपने कर्म फल की इच्छा, मोह और क्रोध को आहुतियों की भांति जला डालो। हो गया विवाह? हो गया, हो गया। बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं है अभी। तो आप एक पत्नी हैं, आप एक माँ बनेंगी और आप एक बेटी हैं। तो आप एक है ना, पर आपको 3 प्रकार से देखा गया। पिता ने बेटी के रूप में देखा, पति ने पत्नी के रूप में देखा, आने वाला बच्चा आपको माँ के रूप में देखेगा। अच्छा ये बताइए, जिस रूप से, जिस भाव से आपको पति देखते हैं जी, क्या उस भाव से कभी कोई दूसरा देख सकता है? अर्थात पिता, अर्थात बेटा? कभी नहीं। नहीं, नहीं। क्यों? किसने रोका? धर्म यही तो है। धर्म ही तो ये फासला करता है कि आप माँ हैं और आप बेटी हैं और आप बहन हैं। जिसके भीतर का धर्म समाप्त हो जाता है वो माँ बहन बेटी में अंतर भूल जाता है। जिनके अंदर धर्म जिंदा है वो हर लड़की को, मैं आपको अपनी बहन के रूप में देख रहा हूँ, तो मैं आपसे छोटा होता बहुत तो मैं आपको माँ के रूप में देखता, मैं आपके बराबर का हूँ तो मैं आपको भाई के रूप में, बहन के रूप में देख रहा हूँ, आप छोटी होती मेरे से तो मैं आपको बेटी के रूप में देखता। ये फासला करने वाला धर्म ही है। जिनके भीतर का धर्म मर गया है वो छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ भी दुराचार करते हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं आप रोज। आस कह रही श्वास से, धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ
और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक न करो धनंजय, शोक न करो। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता नहीं, परंतु जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, तब तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता कब कब पड़ती है केशव? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। इसलिए हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो। तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो। यही कर्मयोग है पार्थ, यही कर्मयोग है। दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पा रहा। कोई उसका नाम लेवा नहीं है। इसलिए तुमने मूर्तियाँ तोड़ी, मैं मंदिर में पूजा करता हूँ। इसलिए तुमने मंदिर तोड़े, लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो बुझा दे, मैं चंद्रमा की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हटा दे, मैं जल की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो सुखा दे, मैं वृक्षों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो मिटा दे, मैं उस पर्वतों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हिला दे, मैं इस मिट्टी की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो अपने कब्र से हटा दे, मैं अग्नि की पूजा करता हूँ। हिम्मत है अपने घर का चूल्हा अपने हाथों से बुझा दे। सनातन का मतलब भी समझते हो, जो आदि और अनंत है, जो पुरातन है, वर्तमान और भविष्य में जो सबका जन्मदाता है, इसलिए वो पिता है। हिम्मत है तो अपने